बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को खैरियत से रखें। 9th क्लास इंग्लिश का 2024 में पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा और इम्पोर्टेंट गेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, सब कुछ इंशाल्लाह जल्द इस वीडियो में शेयर करेंगे। जैसे मैंने लास्ट टाइम कराया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ था, तो सेम एज इट इज़ अभी भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह जल्द आगे भी ऐसे ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ मैं लेके आऊँगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या करें, अपने इंग्लिश की बुक निकालने हो सके तो ठीक है, ताकि मैं जो चीज़ें आपके साथ शेयर करता जो आपके माइंड में बैठती जाएं और उसी के मुताबिक आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो और आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जो बच्चा बच्ची अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, टेंशन ले रहा है, तो अभी टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। बस इस वीडियो को पूरा कंप्लीट एंड तक देख लीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स का इंग्लिश का पेपर 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप फेडरल बोर्ड के हो, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, सिंध बोर्ड से बिलोंग करते हो, बलूचिस्तान बोर्ड से बिलोंग करते हो, सब बच्चों को इंशाल्लाह जल्द 9th क्लास का जो भी बच्चा है और इंग्लिश का पेपर उसने देना है 2024 में, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का क्या क्या आएगा, सब कुछ इंशाल्लाह जल्द। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर का पैटर्न है, ठीक है, पेपर पैटर्न मैं यहाँ कहीं पे आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लगा भी दूंगा। ठीक है, डिफरेंट है, तो मैं सब कुछ शेयर करूंगा। एक को पहले सेक्शन सी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, फिर इस बुक में से भी साथ साथ गाइड करूंगा। नंबर 1 हमारे पास, चलो पहले इधर ही से मैं आपको गाइड करता हूँ, फिर बाद में आपको सेक्शन सी के जो इंग्लिश ग्रामर आता है, जिसमें आप लोगों के लेटर आ जाते हैं। ठीक है, अभी जो ईमेल वाला सीन भी आ गया है। ठीक है, ईमेल लिखनी होती है, वो कैसे लिखेंगे, उसका क्या सीन होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशंस कहाँ से कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस आती है, सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास पंजाब बोर्ड है स्पेशली, उनके क्वेश्चंस आंसर्स भी आते हैं पेपर में। ठीक है, और जो फेडरल बोर्ड ने आप क्या कर दिया कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उसमें से क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे। तो तकरीबन बात एक ही होती है, फेडरल बोर्ड का एक पैराग्राफ होगा, उसमें से आंसर क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और वो आंसर आपने उस पैराग्राफ में से ढूंढने हैं। जबकि जो पंजाब बोर्ड होगा, उसके जैसे पहले चलता आ रहा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो ही दे देंगे, और बीच में से एक्सरसाइज के अलावा चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा आप तमाम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 ओपन कर लें, और उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि लर्नोलॉजी चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरन से सब्सक्राइब कर लो। इस नीचे वीडियो के नीचे रेड कलर बटन का निशान होगा सब्सक्राइब कर, ठीक है, जल्दी से प्लीज प्रेस कर लो, और साथ वीडियो को लाइक भी कर देना, अच्छी बात हो जाएगी, इंशाल्लाह खुशी होती है। अच्छा देखो, सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप पंजाब बोर्ड के हो या फेडरल बोर्ड के हो, इन क्वेश्चंस को एक एक दफा गो थ्रू लाजमी करना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो बुक है, ठीक है, 9th क्लास इंग्लिश की बुक है, इसके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, इनको एक दफा गो थ्रू आपको लाजमी करना ही करना है। क्यों? देखो, एक तो सब्जेक्टिव में तो आपको हेल्प हो गई होगी, ऑब्जेक्टिव यहां से आ जाना है। ठीक है, जो फेडरल बोर्ड वाले भी सोच रहे हैं कि आप तो यार एक्सरसाइज जहां छुट्टी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप लोगों ने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक दफा लाजमी गो थ्रू कर लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से आपका एमसीक्यूज उठ के आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी आप तमाम स्टूडेंट्स के चैप्टर्स हैं, अगेन सुन ले, जितने भी आप तमाम स्टूडेंट्स के 9th क्लास इंग्लिश के चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स के एंड में जैसे कि ये हमारे पास नंबर 1 चैप्टर है द सेवर ऑफ मैनकाइंड, इसमें थीम बताया हुआ है। ठीक है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, ये वाला जो एक थीम 3 से 4 लाइन का दिया हुआ है ना, इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यूज आएगा। पेपर में एमसीक्यूज कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से आना चाहिए, जो कि मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कंजक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन सी हैं, इनमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ये पेपर में फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाते हैं। जिरेंड्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, वो सब कुछ इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। बताने को बहुत कुछ है, तभी कह रहा था कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद आप लोगों ने, जैसे ये आ गया है एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये वाला ग्रामर में एडजेक्टिव्स, ये मैंने आपको बताया कंडीशनल्स। ठीक है,
टाइप 1, जैसे कि ये देखें ओपन कंडीशन, कंडीशनल ऑफ दिस टाइप टेल अस समथिंग will happen if a certain condition is fulfilled, the condition may or may not be filled। ठीक है, अल्लाह अकबर। पर अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करें। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें कि आप लोग 9th क्लास में कितने मार्क्स लेना चाहते हैं। ठीक है, 97%, 98%, 99%। तो जो बच्चा, मैं दुआ करता हूँ जो बच्चा जितनी परसेंटेज लिखे अल्लाह पाक उसे उतनी दे। तो मैं तो यही कहूँगा कि सारे के सारे बच्चे 99% लिखो, 100% लिखो। दुआ का कोई भी वक्त कबूल होने वाला होता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में परसेंटेज लाजमी लिख लो। ठीक है, इंशाल्लाह तो अल्लाह पाक करे कि जो बच्चा जितनी लिखे उतने ही उसके परसेंटेज हैं। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो पेट्रोटिज्म है, इसका भी आप लोगों ने सबसे पहले तो थीम कर लेना है। ठीक है, थीम आप लोगों ने कर लिया इसका। उसके बाद डायलॉग्स आप लोगों ने करने हैं इसके, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट वाला। ठीक है, अभी हाँ, राइटिंग एंड ईमेल आप लोग अपना चैप्टर नंबर 3 जैसे कि मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पेज नंबर 29, ठीक है, पेज नंबर 29 पे ना राइटिंग एंड ईमेल। अब ईमेल का क्या सिनेरियो है वो मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। चलो यहाँ पे जो आप तमाम स्टूडेंट्स को मैंने पेपर दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अभी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें। देखो जितने भी आप तमाम स्टूडेंट्स हैं, आपका जो 2024 का पेपर का पैटर्न सीन है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, बाकी भी साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनमें भी 5 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि एनालिटिकल है, रीजनिंग है, कंसेप्ट बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अपने माइंड में इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशंस करनी है। अब बात आ रही है हमारे पास इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आप लोगों का जैसे कि एक आता है हमारे पास एसे आता है, ठीक है, जिसे हम पैराग्राफ कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन हो गई, उसके बाद ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार एप्लीकेशन कौन सी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे हैं, कहाँ से हम अपना ऑब्जेक्टिव को क्लियर करें, उसके लिए ऑलरेडी गेस्ट पेपर भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को दिए हुए हैं। बहुत स्टूडेंट्स के पास ये वाले होंगे भी सही। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास ये वाले हैं आप लोगों ने सिर्फ इन्हीं से प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है, जो कुछ इनके अंदर इंक्लूड है इंग्लिश का पोर्शन, ठीक है, आपने वो वाला करना है। आप लोगों को परेशान नहीं होना। और जिनके पास नहीं है उनके लिए तो साथ साथ मैं वीडियोस भी बना रहा हूँ, गाइड भी करता जाऊंगा। और जिनके पास ये वाले नहीं है और सोच रहे हैं कि यार हमें भी ये लेने हैं, तो यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप टीम का नंबर शो कर दूंगा। ठीक है, आपने करना क्या होगा, नेम, क्लास और बोर्ड बतानी है मेरी टीम को। ठीक है, 2000 रुपीज, 2000 रुपए इसकी कीमत है। फ्री होम डिलीवरी के साथ आपको मिल जाएंगे विद इन 2 डेज। पैसे कैसे सबमिट कराएंगे, जैज कैश और इजी पैसे के थ्रू आपने फीस सबमिट करानी होगी। ये कंप्लीट सेट है जिसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, इंग्लिश भी है, उर्दू भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी हैं। उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है और ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ठीक है, यहाँ पे आपने नंबर शो जो हो रहा है वहां पे आपने मैसेज करना है, अपनी क्लास बतानी है, अपना नाम बताना है, मेरी टीम पूरा आपको प्रोसेस बता देगी और 2000 रुपए के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। और जिन्होंने ये लेने हैं जल्दी से लें, इनसे प्रिपरेशन करें और जो कुछ इनके अंदर है उसे बहुत अच्छे से हिफ्ज करते जाओ, इंशाल्लाह हेल्प होगी। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है, जैसे कि चैप्टर नंबर 4 पे हम आते हैं, हजरत अस्मा वाला जो हमारे पास चैप्टर है। ठीक है, इसमें से एक्सरसाइजेज अब मैं अगेन एंड अगेन नहीं कर रहा, सारी करनी है। ठीक है, जितने भी आप लोगों की एक्सरसाइजेज हैं उन एक्सरसाइजेज को आप तमाम स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, एक्सरसाइजेज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये आ जाते हैं टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड कंक्लूडिंग सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अब ये वाले में यही छोटे छोटे से पॉइंट हैं, यही छोटे छोटे से पॉइंट आपके पेपर में आएंगे और यहीं पे आप लोगों ने कंफ्यूज होना है। तभी मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता रहा हूं कि अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो। और ये जिनके पास ले लिए हैं आप लोगों ने 2000 रुपया भर लिया, तो इससे बहुत अच्छे से याद भी करो। ठीक है, ताकि आपके माँ बाप जब आपके रिजल्ट देखें तो खुश हो जाएं। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को फोर्स पहले कर रहा था, बोल रहा था कि जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, प्रिपरेशन करो, रिवीजन करो। ठीक है, तो ये ना हो कि आप लोग ले भी लें और पढ़ाई भी ना करें। तो जो बच्चा भी ले इसे बहुत अच्छे से याद करना, क्योंकि जिस वक्त आपके सामने पेपर आएगा आप लोगों के दिमाग में फट ये वीडियो आएगी कि यार सर तो कह रहे थे ले लेने चाहिए थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोएम्स। ठीक है, जो आप लोगों की पोएम्स हैं, ठीक है, पोएम पूरी तो आप लोग याद नहीं कर सकते। पोएम्स का क्या सीन होता है,
स्टेंजा दिया होता है और कहते हैं कि स्टेंजा में से क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। ये ही कंसेप्ट्स, तो इसी को ही तो कंसेप्ट्स कहते हैं कि आप एक सेंटेंसा को रीड करेंगे, ठीक है, और उस स्टेंजा को रीड करने के बाद उसमें से क्वेश्चन विड्रॉल करने हैं, ठीक है। चाहे आपकी डैफोडिल पोएम हो, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम वालों और सेकंड टाइम वालों दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने करना क्या है, इन पोएम्स को एक एक दफा गो थ्रू करना है, क्योंकि पोएम के अंदर से कम एक एमसीक्यू लाजमी बनता ही बनता है। तो आपने इन पोएम्स के सेंटेंसास को याद करना है। जब आपको स्टेंजा याद हो जाए, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, फिर आपने उसमें से क्वेश्चंस बनाने हैं। और इस बुक में, इस जो बुकलेट टाइप है, इसके अंदर जो पोएम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बताए हुए हैं वो आप लोगों ने करने ही करने, कुछ नहीं छोड़ना आप लोगों ने इसमें से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ठीक है, इसी जो हमारे पास डैफोडिल पोएम है ना, इसी के एंड पे देखो फॉर टीचर वाली जगह पे एक एंड पे एक सेमीकोलन और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बाज दफा पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो पेपर्स में आती ही आती हैं, ठीक है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप लोगों ने एग्जाम्स में ये मिस्टेक्स नहीं करनी, अपनी प्रिपरेशन इसी के मुताबिक करें ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों फिगर ऑफ स्पीच, जैसे कि हमारे पास मेटाफर क्या होता है, सिमली क्या होती है, ठीक है। अब सिमली की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ये पर्सोनिफिकेशंस क्या होते हैं, अब जिसने नाम ही नहीं सुना होगा पर्सोनिफिकेशन, और पेपर में पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाए तो उस वक्त क्या करेंगे आप, यूं करेंगे, यार बता यार बता, जो पीछे आपका बैठा होगा, ठीक है, वो भी सोच रहा होगा कि पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिमली हो गई, मेटाफर हो गए, पर्सोनिफिकेशन हो गई, इमेजरी हो गई, ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। परेशान ना हो, देखो वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आप लोगों को डराऊं, लेकिन आप लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, पेपर इज अ टफ आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी प्रोवाइड की है, मैं साथ साथ बताता रहूंगा। हाँ, इसमें ऑल सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ इंग्लिश नहीं है। ये 2000 रुपए में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, तो ये मत सोचिएगा कि 2000 रुपए में सिर्फ अंग्रेजी मिलेगी, इंग्लिश नहीं, तमाम सब्जेक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड है और बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का, ये जितने भी बुक के एंड में है ना, ठीक है, डिनोटेशंस क्या होते हैं, कोनोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आपने बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इस बुक की एक्सरसाइज में से जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट है, तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को इसका भी आइडिया लाजमी होना चाहिए। हाँ, ये जो जब भी आप लोग इंग्लिश की किताब याद करने लगे ना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोगों ने शुरू कहाँ से करना है, स्टार्ट से एक दफ़ा गो थ्रू करके जाना है, और रिवीजन हमेशा एंड से स्टार्टअप लेना है, ठीक है। एंड वाले चैप्टर्स को आप तमाम स्टूडेंट्स ने पहले प्रीपेयर करना है और बाकी वाले चैप्टर्स को आपने बाद में प्रीपेयर करना है। मतलब एंड से आप लोग आएंगे, जैसे अब ड्रग एडिक्शंस है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था। अब जैसे क्लासेज हैं, ठीक है, ये भी आपके पेपर में आ सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्टअप कर दो। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को इधर से बता देता हूँ, ठीक है। ये जो बच्चे हैं इंग्लिश वाला पोर्शन, ठीक है, 9th क्लास इंग्लिश इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशंस, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन जहाँ पे मेंशंस हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन आपको दे दी जाएगी, ठीक है, और उसको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। और ऐसे ही आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे और उन पैराग्राफ को आपने एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ पे जितने भी हैं बच्चों, इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, ठीक है, जैसे कि आज सख्त गर्मी है, ठीक है, चाय गर्म थी, हो गया, क्या बारिश हो रही है, तुम क्यों रो रहे हो, ठीक है, क्या बच्चा सो रहा है। यहाँ पे जितने भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं उर्दू वाले, उनको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि पास पेपर्स में जितने भी आए हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हैं, और अभी भी जो इंशाल्लाह आएंगे वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो अपनी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। एक्टिव वॉइसेस जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टिव दिए हुए हैं और ये आपने लाजमी याद करने। और इसमें से भी जैसे कि जितने इवन ऑर्डर वाले हैं, ठीक है, जैसे कि 2 है, 4 है हमारे पास, उसके बाद 14 है, ये सारे जितने भी इवन ऑर्डर वाले हैं इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। समरीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं वो भी आपने करनी है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी कीजिएगा लाजमी। ईडियम्स, हाँ, बहुत बच्चों को ईडियम्स में मसला होता है, तो इसके अंदर ईडियम्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। जो ईडियम्स दिए हुए हैं उन ईडियम्स को कीजिएगा।
लेटर्स यहाँ पे जो दिए हुए उन लेटर्स को बहुत अच्छे से कर लो, इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जब ये आप लोगों के पास आ जाएगा, इनसे प्रिपरेशंस करोगे तो तब आप लोगों को फ़ायदा होगा। और वीडियोस के थ्रू तो मैं आपको इंशाल्लाह जल्द बताता रहूँगा, लेकिन इस चीज़ को ले लें जिनके पास ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर आपने व्हाट्सएप टीम पे मैसेज करना है, अपनी क्लास बतानी है, बोर्ड बतानी है, ये आप तमाम स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह जल्द 100% मिलेगा। कोई स्कैम नहीं है, 100% मिल रहा है। बहुत ज़्यादा बच्चों ने तो प्रिपरेशन कर भी चुके हैं, उन्हें मैं रिवीजन साथ साथ करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी भी आप सोच रहे हैं इस डाउट में, तो टाइम गुजर जाएगा, फिर फायदा नहीं होगा। अभी से लो, अभी से रगड़ा लगाओ, ताकि आप लोगों को 100% इनसे रिजल्ट भी मिले। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं तमाम 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए। अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। इंशाल्लाह जल्द फ्यूचर में और वीडियोस भी आएंगी, जैसे कि इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इस्लाम, यहाँ सारी वीडियोस प्रिपेयर हो रही हैं। बहुत जल्द आपको इस चैनल पे, लर्नोलॉजी चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।